हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस 2021 में जो 12 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जीके का पेपर आया हुआ था, उस पेपर को हम आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने 5 अगस्त से लेकर जो 11 अगस्त के बीच में जितने भी थर्ड शिफ्ट के जीके के पेपर हुए थे, वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियो अपलोड कर दी है। उनमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे गाइस। तो अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो प्लीज़ देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले आपके सभी एग्जाम में वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पेपर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। इनमें से किस राज्य या राजधानी में नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था गाइस, बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जयपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया था। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है, बताइए गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो डोंगरी भाषा है वो मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती हैं। इस प्रश्न को भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्न में से कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो ग्रिम स्मिथ हैं वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं थे 2020 में। ठीक है गाइस, और बाकी जैक्स कैलिस या जहीर अब्बास और लिसा इस्तालेकर, ये तीनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल थी और ग्रेस स्मिथ नहीं थे। याद रखिए, ग्रिम स्मिथ नहीं थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखिए, अनुच्छेद 60। हमारा अगला प्रश्न है, नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, अपस्फीत सिराएं। जो बल्ब हम बंद करते हैं और बंद करने के बाद जो नीली सूजन युक्त अपन मतलब बल्ब में दिखाई देती हैं नीली धाराएं, उसमें ये पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम अपस्फीत सिराएं कहते हैं। याद रखिए, अपस्फीत सिराएं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और नया प्रश्न है गाइस, तो इसे याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो मवेशी चराई है वो मृदा निर्माण के उत्तरदायी नहीं है। बाकी बायोटिक एजेंट या मूल सामग्री या स्थलाकृति, ये सारी तीनों मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, ए को छोड़कर। ठीक है, मवेशी चराई। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से मांड गायन शैली संबंधित है। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, जो मांड गायन शैली है वो राजस्थान से संबंधित है गाइस, एमपी से संबंधित नहीं है। तो ठीक है, एमपी में भी आता है मांड गायन, पर ये प्रॉपरली राजस्थान से संबंधित है। एसएससी ने इसका उत्तर राजस्थान दिया है, तो आपको राजस्थानी टिक मार्क करना है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, मांड गायन शैली राजस्थान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन देश तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें यह लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, उसकी डेडलाइन कब तक रखी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 2022 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना
मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा 2022। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, राजस्थान में। ठीक है, जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। इंपोर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को डैश कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, उसे हम हाई पावर मनी कहते हैं। ठीक है, जो देश की मौद्रिक प्राधिकरण है और भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को, मतलब जो देता है रिजर्व बैंक, उसे हम हाई पावर मनी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जो पीटर मुंडी है वो चीन के साथ मेल नहीं खाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मार्को पोलो ये इटली से संबंधित हैं, अल बेरूनी ये उज्बेकिस्तान से संबंधित है, और इब्न बतूता ये मोरक्को से संबंधित है। ये प्राचीन भारत में अन्य देशों से भारत में आए थे उन लोगों के नाम हैं। तो अब प्राचीन भारत में जो जो आए हैं, मतलब जिस राजा के शासन में, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा पीटर मुंडी, जो चीन का यात्री नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, सेबी और आरबीआई द्वारा। ठीक है, भारत में जो म्यूचुअल फंड है उसको सेबी और आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। आपने जो ये नए प्रश्न नहीं पढ़े हों तो प्लीज़ इनको टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, हूबहू आ सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी और आरबीआई। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, 1951 में। ठीक है, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए, 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जोड़ो मृदा के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, जड़ों मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये गलत लिखा गया है गाइस, तो ठीक है, आपका आंसर यही बन जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब जड़ों मृदा के बारे में सत्य कथन क्या रहेगा गाइस? महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जड़ों मृदा से बने हैं, ये सही लिखा गया है। उत्तरी मैदान जड़ों मृदा से बने हैं, ये भी सही लिखा गया है। और पुराने जड़ों को बागर और नए जड़ों को खादर कहा जाता है, यह भी सही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं लिखा गया है। और गाइस ये भी याद कर लीजिए कि पुराने जड़ों मृदा को हम बागर कहते हैं और नए को हम खादर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपके आने वाले एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि पुरानी जड़ों मृदा को हम क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा बागर, और नई जड़ों मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, पी-रोम। पी-रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य देश तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कितने वर्ष तक के बच्चों को?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस। 6 से लेकर 14 साल जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकारों के अनुसार, ठीक है, फ्री में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलिक अधिकार में लिखा गया है, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, उसे हम मॉडेम कहते हैं, ठीक है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइन पर डेटा भेजना, ठीक है, संप्रेषित मतलब भेजना या पहुंचाना करने में सक्षम बनाता है, उसे मॉडेम कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत ने किस देश के साथ अपनी 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी? इनमें से किस देश के साथ? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, सिंगापुर के साथ, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में एशियन विकास बैंक मनीला का कार्यकारी निदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, समीर खरे को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है? इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। इनमें से किसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, उत्तराखंड को, ठीक है। उत्तराखंड को हम देवभूमि के रूप में भी जानते हैं, जिसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और उत्तराखंड की गाइस कैपिटल क्या होगी? देहरादून, तो यह भी याद रखिए, ठीक है, देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी के कारण होती है। इनमें से जो रिकेट्स है और रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, विटामिन डी और विटामिन ए। जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं और जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। जो रिकेट्स है वो हड्डियों की बीमारी होती है और रतौंधी आँखों की, ठीक है, यह भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ऑक्सीजन। हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किसे 30 जुलाई 2020 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मनुष्य द्वारा सबसे तेज संगणना के लिए लंबे समय से अपेक्षित रिकॉर्ड किताब प्रदान किया गया है? इनमें से किसे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, शकुंतला देवी को, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम आईपीएल के नाम से जानते हैं, इनका टूर्नामेंट जिसे जीएमआर ग्रुप किस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, दिल्ली कैपिटल से, ठीक है। जनवरी 2021 में स्थिति के अनुसार आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में जीएमआर ग्रुप किस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है? वो दिल्ली कैपिटल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, दिल्ली कैपिटल, ठीक है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। ये न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमने इस टाइम एसएससी सीएचएलएस जो 2021 में एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि आने वाले आपके एसएससी 2022 में सीएचएलएस या सीजीएल के एग्जाम होंगे, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एसएससी अपने
प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है। ठीक है गाइस, याद रखिए हर बार रिपीट करती है। तो आपने ये पेपर पढ़ लिया तो आपके मिनिमम 10 या 12 क्वेश्चन राइट ही जाएंगे और सही जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।